हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि कार्तिकेय का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है, लेकिन माता पार्वती प्रसन्न नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कार्तिक जब एक योद्धा बन गया है तो वो युद्ध के लिए भी प्रस्थान करेगा, और एक माँ होने के नाते वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही। जब भगवान शिव उन्हें ये भी कहते हैं कि पार्वती अब अपने पुत्र को हृदय से लगाओ, तो वो कहती हैं किस लिए? ताकि हमसे वो आशीर्वाद लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान कर सके। नहीं महादेव, आपने उसे योद्धा इसलिए तो नहीं बनाया कि वो हमारे हृदय से लग जाए। और ये सब बातें सुनने के बाद महादेव उन्हें इस तरीके से भी समझाते हैं कि सृष्टि कब से इंतजार कर रही थी कि हमारा उद्धार होगा, कार्तिकेय के द्वारा हमारा उद्धार होगा। तो तुम अगर कार्तिकेय को युद्ध के लिए नहीं जाने दोगी तो मैं क्या करूं? मैं सृष्टि वालों से जाकर क्या कहूं कि एक माता ने अपने एक पुत्र के मोह में अनेकों संतानों का अहित निर्धारित कर दिया है? ये बोलूं मैं जाकर? वो यहाँ तक समझाते हैं माता पार्वती को कि देखो पार्वती, अगर तुम सोचती हो कि तुम अपने पुत्र को युद्ध के लिए भेज के अपने मातृत्व का हनन कर रही हो, तो यहाँ तुम गलत हो पार्वती। क्योंकि अपनी संतान को जगत कल्याण हेतु समर्पित करना मातृत्व की हार नहीं होती, बल्कि मातृत्व की पराकाष्ठा होती है। पराकाष्ठा जो तुम करोगी। माता पार्वती कुछ जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती हैं। भगवान शिव नंदी से भी कहते हैं कि नंदी, कार्तिकेय के गुरु के रूप में मैंने उसका मार्गदर्शन अवश्य किया है, परंतु तुमने एक सामर्थ्यवान और एक सक्षम प्रशिक्षक की भूमिका निभाई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कार्तिकेय को संपूर्ण योद्धा बनाने में तुम्हारी महत्ता विशिष्ट है नंदी, विशिष्ट। और तुम्हारे इस महान कार्य के लिए आने वाले समय में लोग तुम्हें याद करेंगे नंदी। नंदी बहुत प्रसन्न है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं महादेव के समक्ष। फिर महादेव कार्तिक से बोलते हैं कि पुत्र, अभी तुम्हारी एक परीक्षा शेष है, एक आखिरी परीक्षा। कार्तिक पूछते हैं, कहते हैं कैसे परीक्षा पिताजी? महादेव कहते हैं आओ। वो कार्तिकेय को एक ऐसी सुनसान जगह पर लेके जाते हैं जहां देखते हैं कि बिल्कुल बेहोशी की हालत में एक शशक लेटा हुआ है धरती पर, यानी कि खरगोश लेटा हुआ है। महादेव कहते हैं कि पुत्र, उस शशक को देख रहे हो? जलाशय तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है इसके पास। इसमें इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि वो इतनी दूर जाकर कहीं जलाशय ढूंढे और पानी पिए। और ये भी सत्य है कि ये प्यास के कारण तड़प रहा है, लेकिन जलाशय तक ही किसी भी हालत में पहुंच नहीं सकता, और यदि शीघ्र ही उसे जल प्राप्त ना हुआ तो इसकी मृत्यु निश्चित है। कार्तिकेय जैसे ये बात सुनते हैं तो उनके हृदय में घबराहट शुरू हो जाती है कि जलाशय तक ना पहुंचने के कारण एक शशक जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कार्तिकेय से सहन नहीं होता। वो दौड़ कर जाते हैं, शशक को उठाते हैं और जितना तेज हो सकता है वो उतनी तेज दौड़ते हैं जलाशय की ओर। और दौड़ते दौड़ते जलाशय के पास पहुंचते हैं, अपने हाथ से उसको पानी पिलाते हैं तो उसको थोड़ा होश आता है। जब वो होश में आ जाता है शशक, तो कार्तिकेय उस शशक को वापस लाकर उसी जगह पर बिठा देते हैं जहां से उसे उठाकर लेके गए थे। अब पानी पिया, उसकी जान वापस आ गई, वो ठीक हो गया। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव कहते हैं कि मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी पुत्र, चलो आओ अब चलते हैं। जैसे ही चलने लगे तो कार्तिकेय के मन में आया कि एक बार मैं देख तो लूं कि शशक अब ठीक तो है ना। तो वो जैसे पलट के पीछे देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर एक शशक नहीं, न जाने कितने शशक हैं, न जाने कितने शशक, और सभी ऐसे निढाल पड़े हुए हैं प्यास से। क्योंकि हुआ ये कि जब एक शशक को जल प्राप्त हो गया, जब वो ठीक हो गया, तो बाकी शशक भी बाहर आ गए सारे, क्योंकि पानी तो उन्हें भी जरूरत थी।
पानी के बिना बेहाल तो वो भी हो रहे थे। कार्तिकेय वहीं रुक जाते हैं। महादेव कहते हैं चलो पुत्र चलो। तो कहते पिताजी मैं इन सब को इस अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। आप देखिए पिताजी पीछे मुड़कर, कितने शशक और आ गए हैं जो इस समय प्यास से व्याकुल हैं, और आप क्या चाह रहे हैं कि मैं इन सबको छोड़कर आपके साथ चलूं। महादेव कहते हैं परंतु कार्तिकेय मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, और तुम्हारी परीक्षा केवल एक ही शशक की थी और वो संपन्न हो गई। तो तुम्हें अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं। यहाँ पर समय व्यतीत करने का अर्थ है कि समय को व्यर्थ करना। इतने शशक को तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। चलो तुमसे जो मैं देखना चाहता था, तुम्हारी जो मैं परीक्षा लेना चाहता था, उसमें तुम सफल हो गए। तुमने दया भाव दिखाया और तुमने शशक को पानी पिला दिया। अब चलो। कार्तिकेय अड़ जाते हैं, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। शिव कहते हैं मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुनो पुत्र। यदि तुम प्रत्येक शशक को एक एक करके जलाशय तक ले जाओगे तो तुम्हें अनुमान है कि कितना समय लगेगा। तुम एक एक को उठाओगे, इतनी दूर जलाशय तक जाओगे, पानी पिलाओगे, वापस लाओगे, कितना समय लगेगा। तुम्हारी कितनी शक्ति व्यर्थ चली जाएगी पुत्र। अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहो, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है, चलो। कार्तिकेय कहता है नहीं पिताजी, यदि मैंने इन्हें इसी अवस्था में छोड़ दिया और मैं चला गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा पिताजी, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। शिव कहते हैं कि तुम अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। तुम समझ रहे हो ना कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने पिता के कथन को नहीं मान रहे, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। कार्तिकेय कहते हैं कि पिताजी मैं उसका दंड भुगतने के लिए तत्पर हूँ। आप मुझे जो भी दंड देंगे वो दंड मुझे स्वीकार है, परंतु इस समय इन सब के प्राणों की रक्षा करना मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा, आपका आदेश भी नहीं। अब मैं इन सब का जलाशय तक जाने का, वहां तक पहुंचने का मार्ग बनाने के पश्चात ही यहाँ से जाऊंगा। उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जाऊंगा। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम अपनी इस अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए पुत्र, उत्तीर्ण हो गए। वो देखो पीछे, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो सितारों के रूप में वो सारे शशक गायब हो जाते हैं, आसमान की ओर चले जाते हैं। कार्तिकेय समझ जाते हैं कि सारे शशक महादेव द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, काल्पनिक थे। तो वो पूछते हैं कार्तिकेय के पिताजी इस परीक्षा का तात्पर्य क्या है। मैं समझा नहीं कि ये परीक्षा आपने मेरी क्यों ली। महादेव कहते हैं कि कार्तिकेय युद्ध में जब तुम किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से हिंसा करोगे और हिंसा के माध्यम से तुम शत्रुओं का रक्त भी बहाओगे और उन्हें मृत्यु के घाट भी उतारोगे। जब तुम हिंसा के माध्यम से शत्रुओं का वध करोगे, रक्त बहाओगे, उन्हें मृत्यु प्रदान करोगे, तो तुम्हारे मन में एक प्रश्न अवश्य उत्पन्न होगा। तुम्हारे मन में ये प्रश्न अवश्य आएगा कि क्या अंतर है तुम में और एक हत्यारे में। तुम्हारे मन में, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रश्न अवश्य आएगा कि जो एक हत्यारा कर रहा है, रक्त की नदियां बहा रहा है, वही तो मैं भी कर रहा हूं, तो मुझ में और एक हत्यारे में क्या फर्क है। ये प्रश्न तुम्हारे मन में आएगा, और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया था। पुत्र, जब कभी भी तुम्हें इसका आभास हो तो मेरे इस कथन का स्मरण अवश्य करना पुत्र, अवश्य। ध्यान से सुनो मेरा कथन कि जहां एक हत्यारे के हृदय में क्रूरता सदैव वास करती है, वहीं एक योद्धा के कठोर शरीर में करुणामय हृदय वास करता है। ये फर्क होता है एक हत्यारे में और एक योद्धा में। जो एक हत्यारा होता है वो हिंसात्मक तरीके से उनका वध करता है जो बेकसूर होते हैं, उनका वध करता है जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है,
वो सिर्फ अपने अंदर की क्रूरता को तृप्त करने के लिए ये कृत्य करता है, जबकि एक योद्धा जो होता है वो निरीह इंसानों को, कमज़ोर इंसानों को अत्याचारों से बचाने के लिए गलत लोगों का वध करता है। और जहाँ जहाँ एक क्रूर जो हत्यारा है उसके हृदय के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रूरता होती है, वहीं दूसरी ओर जो एक योद्धा होता है उसका शरीर अवश्य कठोर होता है, जैसे तुम्हारा शरीर कठोर है, परंतु तुम्हारे हृदय में भी एक करुणामय हृदय विद्यमान है। और ये उसी का ही उदाहरण था कि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना कर दी। तुमने यहाँ तक कह दिया कि पिताजी आप मुझे दंड दे दो, किंतु मैं यहाँ पर जलाशय तक जाने का मार्ग बनाए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। इतना याद रखना, जो एक योद्धा होता है ना पुत्र, वो कभी भी किसी दुर्बल की पीड़ा को नहीं देख सकता, और वो अपने दायित्व की सीमा को पार कर किसी भी असहाय की सहायता करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। जैसे तुम हो, जैसे तुम हो। तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है क्योंकि तुमने जन कल्याण के लिए मेरी आज्ञा की अवहेलना करी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, बहुत प्रसन्न, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम एक महान योद्धा सिद्ध होगे, महान योद्धा। कार्तिकेय महादेव के चरणों में बैठ जाते हैं। महादेव कहते हैं कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब महादेव कहते हैं कि अभी तुम्हारा एक कार्य और शेष रह गया कार्तिकेय। वो नहीं है, परीक्षा नहीं है, एक कार्य शेष रह गया। कार्तिकेय कहते हैं पिताजी अब कौन सा कार्य? महादेव कहते हैं लेकिन वो कार्य एक योद्धा के रूप में नहीं है, बल्कि तुम्हें एक पुत्र के रूप में करना है। तुम्हें अपनी रोती हुई और उदास माँ को मनाना है, उसे समझाना है। और ये कार्य भी आसान नहीं है कार्तिक के, ये कार्य भी तुम्हें करना होगा। कार्तिकेय मुस्कुरा देते हैं, वो जानते हैं कि वो अपनी माँ को मना लेंगे। उधर भगवान विष्णु सभी देवताओं से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें महादेव के पास चलना चाहिए, और कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त करने का आग्रह करना चाहिए कि वो औपचारिकता को निभाते हुए कार्तिकेय को सेनापति नियुक्त कर दें। अब इधर तो सभी देवता गण और भगवान विष्णु महादेव से मिलकर कार्तिकेय को सेनापति बनाने का आग्रह लेकर महादेव के पास जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती अभी भी अकेली बैठी हुई उसी छोटी सी प्रतिमा के साथ बातें कर रही हैं। वही प्रतिमा जो कार्तिकेय को जब कृतिकाओं के पास छोड़ा गया था तो महादेव ने अपने भस्म से बनवाई थी, और वो प्रतिमा से यही कहती हैं कि तुम्हारी योद्धा बनने के निर्णय ने तुम्हें हमसे बहुत दूर कर दिया है पुत्र, बहुत दूर कर दिया है। तो अचानक आवाज़ आती है माँ। माता पार्वती को लगता है कि ये तो कार्तिक की आवाज़ है, पर वो नहीं घूमती, उन्हें लगता है मेरा वहम है। कार्तिक दोबारा बोलते हैं माँ, वो फिर भी नहीं देखती। अब कार्तिक समझ जाते हैं कि माँ सुनकर भी नहीं सुन रही हैं क्योंकि वो मुझसे नाराज़ हैं। वो इतना पूछते हैं, कहते हैं माँ क्या आप हमारी ओर देखोगी भी नहीं? माता पार्वती वहीं दूसरी ओर मुँह करके बोलती थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कार्तिक बोलते हैं ठीक है, जब आपको मेरी तरफ देखना ही नहीं, जब आपको मुझसे बात ही नहीं करनी तो मैं जा रहा हूँ वापस। जब आपको देखना ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ यहाँ रुक कर। और जैसे वो मुड़ते हैं जाने के लिए झूठ मूठ, और झूठ मूठ अपना पेट पकड़ के जोर से कराते हैं आ माँ आ। अब तो जैसे ये आह सुनती है माँ का हृदय तो पिघलेगा ही ना। कहाँ माँ बर्दाश्त कर सकती है कि उसके पुत्र के मुख से आह निकले। एकदम पलट जाती है, पुत्र पुत्र क्या हुआ तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें? जैसे ही वो जाके कार्तिकेय को जो झुक रहे होते हैं पेट को पकड़कर सीधा करती हैं, कार्तिकेय जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कार्तिकेय कहते हैं माँ आपने तो कहा था कि आप हमारी ओर देखेंगी भी नहीं, आपने तो हमारी ओर देखने से मना कर दिया था, और ये क्या, आप तो हमें उठाने आ गई। अब माता पार्वती कुछ नहीं कहती, हृदय से लगा लेती हैं। उधर भगवान विष्णु देवताओं के साथ महादेव के पास पहुंचते हैं। कहते हैं महादेव अब समय आ गया है कि देवताओं के सेनापति का दायित्व आप कार्तिकेय को सौंप दें। तभी कार्तिकेय ताड़कासुर के साथ युद्ध की घोषणा कर पाएगा।
महादेव कहते हैं, नारायण आपकी बात तो सत्य है, किंतु कार्तिकेय युद्ध करेगा या युद्ध नहीं करेगा, इसमें पार्वती की स्वीकृति अति आवश्यक है। पार्वती से पूछना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि पार्वती उसे युद्ध के लिए हाँ करेंगी या नहीं करेंगी। उधर कार्तिक उतनी देर में अपनी माता को समझाता है, माँ मैं अपनी सभी आकांक्षाओं पर विजय पा चुका हूँ। जितनी भी मेरी और जितनी मेरे मन के अंदर आशंकाएं थी उन पर भी मैं विजय पा चुका हूँ, परंतु मुझे लगता है माँ कि आपके मन में जो आशंकाएं पल रही हैं उसकी वजह से मैं युद्ध से पूर्व ही पराजित हो जाऊंगा। मैं युद्ध से पूर्व पराजित हो जाऊंगा। माँ आप खुद बताइए ना कि क्या मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता हूँ? यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है तो क्या मुझे विजय प्राप्त होगी? नहीं माँ, विजय प्राप्त करना चाहता हूँ मैं, और वो भी आपके आशीर्वाद के साथ, क्योंकि मेरी विजय आपके आशीर्वाद पर आधारित है। माँ मैं अगर अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया ना तो मेरा जन्म सार्थक नहीं हो पाएगा। और यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र एक उद्देश्यहीन जीवन व्यतीत करे तो मुझे आशीर्वाद मत दीजिएगा। और ये कह के वो माता पार्वती के चरणों में बैठ जाते हैं। चरणों में बैठकर वो ये कह देते हैं कि यदि माँ आपको लगता है कि आपका पुत्र एक उद्देश्यहीन जीवन व्यतीत करे तो मुझे आशीर्वाद मत दीजिएगा। उधर दूसरी ओर वार्तालाप चल रहा है देवताओं में और महादेव में। महादेव की ये बात सुनकर कि न जाने पार्वती युद्ध के लिए स्वीकृति देगी या नहीं देगी, सब चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं, महादेव परंतु हमें कार्तिकेय की नेतृत्व की आवश्यकता है, तो उसी समय माता पार्वती वहां पर कार्तिकेय का हाथ पकड़ कर आ जाती हैं और सबके समक्ष आकर बोलती हैं कि आपका सेनापति युद्ध के लिए तैयार है। कार्तिकेय भी प्रसन्न, सभी देवता भी प्रसन्न, महादेव भी प्रसन्न, क्योंकि कार्तिकेय ने भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि उसे ताड़कासुर का वध करना है। और देवता तो कई वर्षों से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि महादेव का पुत्र होगा तो उन्हें उनका स्वर्ग वापस मिलेगा। विष्णु भगवान भी यही चाहते थे कि कार्तिकेय जल्दी से जल्दी ताड़कासुर का वध करे ताकि सृष्टि का, संसार का, पृथ्वी का उद्धार हो सके। सो इस वजह से सभी प्रसन्न, कार्तिकेय भी बहुत प्रसन्न। और कार्तिकेय को प्रसन्न देखते हैं तो वो माता पार्वती भी ये बोलती हैं, कहती हैं कि इससे अधिक वीर, बलवान और कुशल योद्धा इस दायित्व की पूर्ति हेतु और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। अब हमारा पुत्र नियति अनुसार ताड़कासुर का अंत करेगा। और ये बात माता पार्वती अब स्वयं अपने मुख से कह देती हैं। बहुत खुश हैं सब। भगवान विष्णु कहते हैं कि फिर तो कार्तिकेय को औपचारिक रूप से देवताओं का सेनापति नियुक्त कर देना चाहिए और हम बकायदा पूरे हवन करके और विधि विधान पूर्वक उसे सेनापति नियुक्त करेंगे। सब बहुत प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव का गूंज हर तरफ हो जाता है। सभी देवी देवता और जितने भी गण, प्रेत, अप्सराएं, गणिकाएं जो जो थे सभी बहुत प्रसन्न हैं। सभी अपनी अपनी ओर से आशीर्वाद दे रहे हैं कार्तिकेय को। सभी अब पूरी तैयारी हो जाती है अभिषेक की। सेनापति का अभिषेक होगा अब। और अभिषेक में आप जानते हैं सबको बुलाया जाता है, हर एक देवी देवता आता है। और माता पार्वती के अलावा बाकी 8 माएँ भी आती हैं कार्तिकेय की। कार्तिकेय के नाना नानी भी आती हैं, यानी कि राजा हिमावत और रानी मैनावती। सभी ऋषिगण, सप्त ऋषि, ऋषि दधीची, सभी को बुलाया जाता है इस महान उत्सव में। सभी आते हैं। शिव कहते हैं, जब पूरे उत्सव की तैयारी हो जाती है तो भगवान शिव कहते हैं, कार्तिकेय इससे पूर्व कि तुम सेनापति का पद संभालो, मैं तुम्हें सेनापति के धर्म, कर्तव्य, दायित्व इस पर
और इसकी गरिमा पर, युद्ध नीति के साथ कैसे युद्ध करना चाहिए, उसकी नियमावली के ऊपर, इन सब बातों को मैं तुम्हें विस्तार से बताना चाहता हूँ पुत्र। सो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो पुत्र कि सेनापति की सर्वोपरि विशिष्टता जन कल्याण हेतु दिए गए कार्यों का निष्पादन होता है। सबसे प्रमुख कार्य एक सेनापति का यही होता है कि जन कल्याण हेतु जो कार्य उसे सौंपे गए हैं वो उन कार्यों को पूर्ण करे। तत्पश्चात उसका दायित्व उसके नेतृत्व में आने वाले सभी योद्धाओं की रक्षा और कल्याण होता है। देखिए, पहला कर्तव्य है जन कल्याण की ओर, दूसरा कर्तव्य है जो उसके अधीनस्थ जो सेना है, जो योद्धा हैं, उनकी रक्षा और कल्याण। और इन सब के बाद उसकी निजी सुख और संरक्षण का स्थान जो है वो सबसे नीचे आता है सूची में। अगर एक सूची तैयार करी जाए कि प्रथम सर्वोपरि कार्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा कार्य क्या है, तो सबसे अंत में उस योद्धा के स्वयं के सुख और संरक्षण का स्थान आता है, उससे पहले नहीं आता है। भगवान विष्णु भी समझाते हैं, कहते हैं कार्तिकेय, इस पद की गरिमा का विशेष ध्यान रखना है तुम्हें। प्रत्येक निर्णय से पूर्व एक दृढ़ निश्चय और एक गूढ़ चिंतन होना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक। ये बात सुनते ब्रह्मदेव भी कहते हैं कि अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने हेतु तुम्हें ज्ञान और सूचना को एकत्रित करना अनिवार्य होगा। ये बात थोड़ी सी कार्तिकेय को समझ नहीं आती, तो भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मदेव का कथन सर्वथा सत्य है पुत्र, सर्वथा सत्य। अपने शत्रु को निष्क्रिय करने हेतु उसके संदर्भ में हर तथ्य की जानकारी होना अति आवश्यक है। कभी भी ये समझने की भूल ना करना कि तुम्हारा शत्रु शक्तिहीन है। प्रत्यक्ष है कि तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सेनापति बनने की सूचना भी प्राप्त हो चुकी होगी अभी तक। अतः तुम्हें और भी सक्रिय और सचेत रहने की आवश्यकता है पुत्र, और भी। तो अब तुम इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करो, जो जो बातें मैंने तुम्हें समझाई हैं। भगवान विष्णु कहते हैं मैं तुम्हें और कुछ भी अभी बताना चाहता हूँ कार्तिकेय, पर अब हम ये बात कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। देव देव महादेव शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सब सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।